वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कबीर अकेडमी। और आप जानते हैं मेरा नाम सिमरन जोत है और मैं आपको मैथ्स टीच करता हूं। तो आज की हमारी जो वीडियो है दैट इज ऑन द टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर जो हमने कर रहे थे, उसका एक टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम ऑलरेडी 12th चैप्टर कर रहे हैं। 12th चैप्टर का हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो 12.1 वो कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, एक्चुअल इट वाज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सो ये तीन टॉपिक्स कंबाइंड थे इस वाले में आफ्टर 12.1। बट इसमें क्या है कि हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ लाइन एंड लाइन ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क कर लिया था। तो वो चीजें एक बार मैं फिर से दोबारा लिख के फिर बात करेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट की। ठीक है, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So let us take this is the O, center of the circle, and PQ is an arc। तो इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने का हम फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर ये आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बना रही है थीटा, अगर थीटा एंगल बना रही है तो कैसे लेंथ ऑफ आर्क और क्योंकि यहाँ पे जो माइनर आर्क है तो थीटा, जो हमारा थीटा वही वाला लेना हमने, अगर पिछले वाला पूछा होता तो 360 माइनस थीटा आप ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह से हमने एरिया ऑफ सेक्टर वाला भी किया था। जिस किसी ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मुझसे मांग सकते हैं मेरे नंबर पे मैसेज करके। आई विल सेंड यू द लिंक। तो आप वहां से देख सकते हैं कैसे हमने किया था, डिटेल में पूरा बताया हुआ उसमें मैंने। तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, ये दोनों किए हुए हैं। अब बात करनी हमने एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए सेगमेंट क्या होती है। सेगमेंट होती है जब हम ये आर्क जो है इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने पे पी क्यू क्या बन गई, अब एक कॉर्ड बन गई। तो कॉर्ड के नीचे और ऊपर दो हिस्सों में सर्कल बढ़ जाता है। नीचे वाला इस हिस्सा ये हो गया और जो बाकी हिस्सा बचा इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, ये सारा ही वो बाकी का हिस्सा, वो मेजर सेगमेंट है, ये माइनर है। ये छोटी है, ये माइनर सेगमेंट है, वो बड़ी है, ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका ये है कि आप सेक्टर का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से पीओक्यू ट्राइंगल जो है उसका एरिया माइनस कर दो। सिर्फ आप बाकी सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ इतना पोर्शन ध्यान में रखो, इतना ये वाला सेक्टर के एरिया हमने निकाल दिया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, पी ओ पी क्यू का एरिया निकालने का तरीका हमारे पास है। वो उसके एरिया में से हमने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हुआ एक्चुअल में, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, कौन से सेगमेंट का पूछा गया है उसी के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि सेगमेंट पीछे वाली पूछी गई है और आप एरिया इस वाले सेक्टर का निकाल रहे हो, तो ये भी हो जाता है, देखना पड़ता है। तो एरिया भी उसी सेक्टर का निकालना चाहिए हमें। तो अब वैसे तो ऐसा नहीं आता है, बट फिर भी बता रहा हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर में से जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो बात करते हैं, हमारी एनसीईआरटी बुक में जो दिया है दैट इज द वेरी 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 बिग मेथड। उसमें क्या है कि पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है कि या तो हम 9th क्लास में आपने जैसे हेरोन फॉर्मूला पढ़ा था, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, ये तो गिवन होंगे, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन होता है, तो ये ओपी और ओक्यू आपके पास आ जाएंगे। तीसरा, अगर कॉर्ड नहीं दी होगी तो पहले वो निकालनी पड़ेगी, फिर आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन फॉर्मूला लगा के। दूसरा तरीका क्या है, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। आपको यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, बेस फाइंड आउट फिर भी करना पड़ेगा, चाहे आप हेरोन फॉर्मूला से करो चाहे दूसरे से करो, पी क्यू तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया बहुत लॉन्ग मेथड। इजी मेथड क्या है हमारे पास, ओनली फॉर ट्राइंगल विच इज मेड इन अ सेक्टर। ठीक है, इसी सिर्फ सेक्टर के अंदर जो एंगल ऐसे बना होता है, जो ट्राइंगल ऐसे बना होता है, उसी के लिए फॉर्मूला ये हमारे पास एक है। वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर तो आप ऑलरेडी जानते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास यहां पे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे, ये जो एंगल ऑफ द सेक्टर है, ये थीटा यहां पे पुट होगा।
अभी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज कौन कौन सी अवेलेबल हैं? हमारे पास हमारे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है साइन 0 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइन 30 की वैल्यू है, 45 की है, साइन 60 की है और साइन 90 की भी है। सभी की वैल्यूज है हमारे पास। तो ऑब्वियसली कभी ये थीटा 0 तो नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू अगर लिख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आनी भी नहीं है कभी। 30 या 45, 60 या 90 ऐसे हो सकते हैं। तो साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2, ओके। ये होता है 1/√2, दिस इज √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो ये वैल्यूज तक तो हमारे पास इजीली निकल आएगा। वट इफ द एंगल एक्सीड्स 90 डिग्री, जब वो 90 डिग्री से आगे अगर हमें साइन 120 पूछ लें, वो तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, या हमें निकालने का तरीका भी नहीं गिवन। 120 साइन 120 की वैल्यू हमने निकाली नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यूजिंग एन एग्जांपल, दैट इज आफ्टर दैट। एग्जांपल आएगी, एक एग्जांपल के बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, दो ही एग्जांपल्स करेंगे हम इसके रिलेटेड। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको बताऊंगा अगर साइन 90 के बाद 120 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, 110 क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास साइन 90 के बाद 30 डिग्री और बनाना होता है हमारे पास ना, 30, 15, फिर 15 और फिर 90, ऐसे इंक्रीमेंट में हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तो वो साइन 120 की ही क्यों कह रहा हूं मैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा यूजिंग एन एग्जांपल। अगर साइन 120 की बजाय 135 आ जाए तो कैसे निकलेगा, वो भी आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी। एरिया ऑफ सेगमेंट आपके पास आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन, दैट इज द एग्जांपल की तरफ, ओके। तो चलिए जल्दी से मूव ऑन करते हैं हमारे इस क्वेश्चन टॉपिक के रिलेटेड, जो मैं अपने पढ़ा उसके रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जांपल 2, उसका डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, एंड ऑल्सो द एंगल इज 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑल्सो। तो माइनर का भी पूछा है, जो सेक्टर जिसमें एंगल बना हुआ है, मेजर का भी पूछा है, दोनों पूछे हुए हैं, ठीक है। तो माइनर को हम इजीली निकाल लेंगे, मेजर भी इजीली निकल जाएगा। उसको निकालने के दो तरीके हमारे पास, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल या सेक्टर बोलो, रेडियस ऑफ सेक्टर भी एक ही बात है, सर्कल का सेक्टर का एक ही बात है, रेडियस वो है 4 सेंटीमीटर। और एंगल ऑफ सेक्टर हम बोल सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री। एंड आफ्टर दैट हमें और क्या गिवन है, बस यही, ठीक है। हमने इससे ही माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो चाहे माइनर सेक्टर लिख लो, एक ही बात है, मतलब कि उसी के रिलेटेड हम निकाल रहे हैं, तो माइनर या मेजर लिखने की जरूरत नहीं होती। जो थीटा दिया उसी का सेक्टर निकाल रहे हैं, तो जस्ट एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा क्या है हमारा यहाँ पे 30 डिग्री। पाई की वैल्यू ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन में दिया गया है 3.14 लेनी है, तो वहां पे यहीं पे हम 14 ले रहे हैं। रेडियस 4 है, 4 स्क्वायर आएगा, मतलब कि 4 इंटू 4 लिख लेना आपने। तो आप यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख सकते हो, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 12 आ गया। और अगर कटता है तो काट दो, 4 3 12। एंड आफ्टर दैट अगर और कटिंग होती है, वैसे जरूरी नहीं होता सभी को करना जरूरी हो, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, पॉइंट्स में इजीली निकल आएगा। नीचे 3 रहने दीजिए और ये 100 आ जाएगा, ओके। और 314 इंटू 4 रह जाएगा। 3 की कटिंग होती है क्या इसके साथ, आप चेक कर सकते हो, नहीं हो रही है, तो आप जस्ट क्या करना, 314 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 12 42 64 1264 आएगा, आई थिंक सो, नहीं 54
56 1256 बाय 300। तो आप इसको जस्ट 3 के साथ डिवाइड करके फिर पॉइंट लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस। अदरवाइज अगर आप इसको यहीं पे छोड़ना चाहते हैं, कटिंग वगैरह करके जितनी होती है तो वहां पे भी छोड़ सकते हैं। 3 के साथ डिवाइड करते हैं पहले, तो नीचे 100 को छोड़ रहा हूं मैं, 3 के साथ सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ। 3 4 12, 3 1 3, 3 8 24, 2 बच गया, 3 6 एंड सम 6 तो चलता रहेगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली 6 7 लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली आ गया, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.8167 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली इसका एरिया इतना आ जाएगा सेक्टर का। ठीक है, तो ये वाले सेक्टर का एरिया इतना आ गया, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इतना आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास वो आपने दूसरा जो है आप खुद निकालना है, मैं आपको बताऊंगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, जब मेजर सेक्टर, सॉरी, आप ये जहां तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा जो है जहां से 360 में से माइनस होकर 330 रह जाएगा, नीचे 360 है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर तो आपको पता ही है। अदरवाइज आप और कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? आप एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से, सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया, ये वाला माइनर सेक्टर का एरिया जो आपने अभी भी निकाला है, वो माइनस कर सकते हैं। तो जहां पे जस्ट आपको पाई आर स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी, बाकी का तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हैं। मैंने ये बताया कि मैंने ये पॉइंट्स में निकाला है, अगर मैं पॉइंट्स में ना निकालता इसको तो आंसर क्या आता? ठीक है, और कटिंग होनी नहीं है, तो ये आ जाना था आपका, अगर पॉइंट्स में ना निकालते 314 बाय 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ऐसे आना था, फिर आपने यहाँ पे 314 बाय 75 लिख देना था, और पाई आर स्क्वायर तो आप निकाल ही दोगे, इजी है। तो ये आपका आंसर ऐसे आना था, अगर आप पॉइंट्स में ना निकालते तो ऐसे आना। इसे भी आप कर लीजिए नोट डाउन। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं जो मैंने बताया था कि 120 डिग्री अगर एंगल आ जाए तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, तो वो उसमें नेक्स्ट एग्जांपल में कवर अप होगा। इसे आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 है, 2 तो हमने कर ली अभी। तो एग्जांपल 3 में क्या है, ये हमें फिगर दी गई है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा जो इनका तरीका है एनसीईआरटी का, वो भी एक्सप्लेन मैं कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कि सर मैंने वो दूसरा तरीका भी समझना है, देन आई विल एक्सप्लेन दैट पर्सन द अदर मेथड आल्सो, और आई विल एक्सप्लेन दैट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको जो वो नेक्स्ट मेथड चाहिए कि जो हमने एनसीईआरटी में दिखाया गया है वो कैसे किया है। अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको बता दूंगा मैं। जो मेथड मैं करवाने वाला हूं वो कोई गलत नहीं कर सकता, आपको नंबर पूरे मिलेंगे उसके। ठीक है, वो तो पूरा श्योर है। तो ये इजी मेथड है, एक तरह से मैं ये मानता हूं कि ये इजी मेथड है। अगर आप फिर भी चाहें तो आप मुझे दूसरा वाला पूछ सकते हैं। तो हमने एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ए वाई बी निकालने को बोला है। तो क्वेश्चन क्या है पहले देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर। तो ये फिगर हमारे पास है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल एओबी जो एंगल बन रहा है सेक्टर का या सेगमेंट का 120 डिग्री दिया हुआ थीटा, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 22/7 यूज करनी है। तो हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल का लिख देंगे ना तो सेक्टर का या सेगमेंट का भी यही रेडियस मान देंगे क्योंकि वो उसी से तो बनी होगी। रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो एंगल ऑफ सेक्टर हम बोल सकते हैं दिस इज द एंगल ऑफ द सेक्टर, है ना, या सिर्फ एंगल लिख लो। एंगल थीटा कितना दिया हुआ हमें 120 डिग्री। सेगमेंट ए वाई बी हमने फाइंड आउट करनी है ना। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल। तो कौन सा सेगमेंट, कौन सा सेक्टर, कौन सी ट्रायंगल, वो हम मेंशन करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सी, ए बाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए बाई बी। ओ ए बाई बी के एरिया में से माइनस करना है क्या, कौन से ट्रायंगल का एरिया, एओबी। तो हमारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। थीटा है 120 बाई 360 इंटू पाई है हमारा 22/7 लेना हमने बोला था। अगर गिवन आना हो तब भी हमने 22/7 लेना है, ठीक है। अगर हमें गिवन हो कि 3.14 लेना तब 3.14 ही लेना है, वहां पे 22/7 ही लेना। रेडियस कितना है 21, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ये 21 का स्क्वायर है। हाफ इंटू यहाँ पे भी 2 टाइम्स 21 इंटू 21 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू साइन 120। अब आती है बात, साइन 120 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो कैसे करना है इसको। यहां पे इसको आपने इक्वेशन 1 लेके छोड़ देना है, यहां पे जितनी कटिंग हो सकती कर लो, ठीक है। बस और कुछ नहीं कट रहा, 21 इंटू 22 यही बचे हैं यहाँ पे, तो ये तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 120 की वैल्यू निकालनी है साइन बट हमने लिखना है, सो 90 से कितना ज्यादा है साइन 120, साइन 120 वी कैन राइट साइन 90 प्लस 30 है ना, 90 प्लस 30 होता है ना 120, तो ऐसे लिख दिया। एंड वी नो दैट ये ना फॉर्मूला आपको अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लासेस में आता है, क्योंकि जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले करवाए कॉम्प्लीमेंट वाले, तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सारे फॉर्मूले आपके पास आते हैं वहां पे। तो उनको कैसे करना है, क्या होती है उनकी कन्वर्जन प्रॉपर्टी, तो वो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे जस्ट मैंने सिर्फ एक बताना जरूरी समझा, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत है। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन वी नो दैट साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में थीटा है 120 जो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, बट इसके अकॉर्डिंगली आपका थीटा 30 है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है। सो साइन 90 प्लस 30 विल बिकम कॉस 30, तो ये आपने लिखना है पुट इन 1, ओके। 1 इक्वेशन में इसकी जगह पे cos 30 आ जाएगा, ये सारा मेंशन करना जरूरी होगा आपके लिए। अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसे पता चला साइन 90 प्लस 30 cos 30 होता है, तो आपके नंबर कट जाएंगे, मेंशन करना जरूरी है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 22 और 21 बचा था, 22 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू तो अब पता है ना हमें क्या होती है। अगर हाँ इसकी जगह पे 135 होता तो आप क्या करते, 90 प्लस 45 लिख लेते इसको। अगर यहाँ पे 135 होता तो आपने फिर cos 35 की cos 45 की वैल्यू बतानी थी। अब cos 30 की पूछी है तो √3/2 होती है, वहां पे पुट कर देंगे 21 इंटू 22, ठीक है। इसको आप कर लो 464 माइनस 21 इंटू 21 तो हमें पता है 441 होता है बाई 2। cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हम यहां पे लिख देंगे बिकॉज cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो ये रह जाएगा आपका 441 इंटू √3/4, सॉरी 462 था, मैं भी बोलूं कुछ गलत हो गया, 462 माइनस 441 √3/4। अगर आप चाहें तो सॉल्व करके इसको 1/4 अलग कर सकते हैं,
√3 की वैल्यू भर के सॉल्व कर सकते हैं, यहां तक भी कर लेंगे तब भी आपका ये सही माना जाएगा। अदरवाइज क्या है देखेंगे ध्यान से, 21 दोनों में कॉमन था, वो भी बाहर निकल सकता है, अंदर 22 माइनस 21 √3/4 रह जाएगा, तो वो भी एक चीज हमारे पास हो सकती है। तो बुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। बुक में आंसर जो है ना वो मैं आपको बताता हूं कैसे आया, वो कैसे उन्होंने निकाला हुआ है। तो उनका आया हुआ है आंसर 88 माइनस 21 √3। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जस्ट 21/4 कॉमन निकाला हुआ है, बस और कुछ नहीं है जस्ट। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, या फिर इसको 21 मल्टीप्लाई करने को रहने देते हैं, तो जैसे आपका बुक में आंसर है वैसा निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा। 21 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 22, यहाँ पे एक 21 निकल गया ना, तो यहाँ पे 21/2 और cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ऐसे आ जाएगा। तो इट विल बिकम नाउ 21 इंटू 22 माइनस 21 √3/4, 4 इधर जाएगा, 88 माइनस 21 हो जाएगा ना, 88 माइनस 21 √3/4। तो ये नीचे वाला जो 4 है ये भी बाहर लिख दिया उन्होंने, तो इट बिकम्स 21/4। अंदर क्या बचा हमारे पास, 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आना चाहिए था, तो वो आ गया है। तो बुक में जैसे निकाला गया वैसे है। वैसे तो आप जैसे मैं पहले कह रहा था वहां पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर √3 की वैल्यू आपके पास अगर है, आपको पता है 1.73 होती है, तो पुट करके पॉइंट्स में भी निकालो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज तक जाके आप छोड़ दोगे, उसके आगे आपको रूट की वैल्यू नहीं दी हुई तो तब भी आपको नंबर मिलेंगे, या फिर आप पुट करके पॉइंट्स में निकाल दो तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका, अगर 120 डिग्री आ जाता है तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। 135 भी आ जाएगा तो भी आपको पता चल गया है, 90 + 45 हो जाएगा। अगर आपके पास 150 भी आ जाता है तो 90 + 60 हो जाएगा, तो वहां पे आपने cos 60 लिख के, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, वो पुट कर सकते हैं आप। तो आपके पास अब एक ऑल्टरनेटिव आ गया है कि अगर आपके पास 90 से प्लस आ जाते हैं या आ जाता है तो कैसे करना है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो पेपर में आ सकती है। ऐसे कर देंगे तो बहुत आसान छोटा सा हो जाएगा। बुक वाले के अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपको आंसर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वैसे भी आप मैं करके बताऊं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव दूसरा मेथड एनसीईआरटी वाला सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक, और मेरे को जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच। आगे भी करते रहिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।